श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्याळविहारिणो विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जु यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसेति सावर्तां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशमहरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणोमासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा कहाँ बोलाय बजा बहु बाजा। परमानंदपुरी मन राजा कहाँ बोलाय बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गया हंकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनि चाई रूप राशि गुण कहीं न सिराई। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मणि निरप विप्रन कह दीन। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु श्री राम जी मेरे घर आए हैं। यह सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया।
उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप द्वारा। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथन बीच बीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबा, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तहा, नगर नारी नर वृंद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह नगर सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर के और हाथों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड चाहता आनंद मग्न हो रहे हैं। के कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भेओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकय सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़य अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपग्रह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृद बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना,
एक मास्ती जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानय कोय। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। श्री राम जय जय राम। केकय और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या कहकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागढ़ है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद धन हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीने का दिन बीत गया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और वह एक कहु निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काक भुसैंडी संग हम दोवो, मनुज रूप जानय नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबनि के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास केस। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अयोध्या में एक महीने का दिन हो गया। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देख करके देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। काकभूषणी जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए अयोध्या की गलियों में तन मन की सूध भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग चाहता आशीर्वाद दे रहे थे।
कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारु राजकुमार दीर्घ आय हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानय दिन अरु राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते तिरलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते हैं। तब नामकरण संस्कार का समय जान करके राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपने मन में जो नाम विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख के भवन है और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय पिचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रसते सुख माना। बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हाशा। कबहु उचंग कबहु बर पलना, मातु दुलारय कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बसा, कौशल्या की गोद। श्री राम जय जय राम,
राम जय जय राम। गुरुजी ने हृदय में विचार करके यह नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात प्रातपर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देख करके माताएं बड़ी हर्षित हुई। यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर के और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लल्ला कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। प्रभु प्रेम के वश माँ कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं, जो निर्गुण है, निराकार, अव्यक्त, अगोचर है, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है। वे भगवान श्री राम जी भक्ति के प्रेमवश माँ कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।